हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। और मैं हूँ ओवैस हुसैन। स्वागत है आपका ओएस लर्निंग प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो मेनली कंपैरिजन करना सीखेंगे कि ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग में कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि कौन क्या कहता है। और लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने सीखा था, रूल सीखा था ट्रेडिशनल अप्रोच का और मॉडर्न अप्रोच का। और ये हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं? हम लोग का पढ़ना इसलिए जरूरी है कि कोई भी अगर ट्रांजैक्शन ऑकर हो रहा है तो वो रिकॉर्ड कैसे होगा बुक्स ऑफ अकाउंट में। इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं इन सारे रूल्स को। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि ट्रेडिशनल अप्रोच का रूल कुछ और है और मॉडर्न अप्रोच का रूल कुछ और है। इसीलिए हम लोग थोड़ा कंफ्यूज थे कि कौन ऐसा रूल अपनाए जिससे ट्रांजैक्शन एकदम आपका सही रिकॉर्ड हो। बट मैं आपको बताता हूं, दोनों ही अप्रोच बिल्कुल सेम है। आप रूल किसी का भी अपनाइएगा, ट्रांजैक्शन बिल्कुल सही रिकॉर्ड होगी। मॉडर्न अप्रोच में क्या है कि जो ये क्लासिफाई कर दिया सीधा एसेट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, इनकम, एक्सपेंसेस में। अब इसमें क्या होता है कि जैसे आप कोई माल खरीद के लाए उधार पर ऑन क्रेडिट, तो जब आप माल खरीद के लाते हैं तो होता क्या है कि आपके पास एसेट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, और दूसरे साइड में आपकी लायबिलिटी भी इंक्रीज होती है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में ये क्या कहता है कि ट्रेडिशनल अप्रोच में कहता है कि एसेट आपका इंक्रीज हो रहा है तो आप उसको परचेज करके लेके आ रहे। तो परचेज आपका है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिटेड। और दूसरा क्या हो रहा है? आपका क्रेडिटर इंक्रीज हो रहा है। तो क्रेडिटर में क्या है कि क्रेडिटर है आपका पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल क्या? क्रेडिट द गिवर। तब आप जाकर के किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं। बट मॉडर्न अप्रोच में इतना झमेला ही नहीं है। ये एकदम सीधी बात करता है कि आप जो लेके आ रहे हैं ये आपका एक्सपेंस है। एक्सपेंस को क्या? एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, डेबिट कर दीजिए। दूसरी साइड में क्या कह रहा है कि आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, क्रेडिट कर दीजिए। ये बात ही नहीं करेगा कि आपका ये पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का फिर रूल क्या कहता है? सीधा पूछता है कि एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, इसको डेबिट कीजिए। लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, क्रेडिट कीजिए। तो चलिए, मैं ऐसे कितना भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा बट आपको समझने में बहुत परेशानी होगी। सीधा एग्जाम्पल से समझते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का जो रूल था वो ये है कि पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर है और क्रेडिट द गिवर है, ठीक है। वहीं आ जाइए, मॉडर्न अकाउंटिंग ये कहता है कि अगर आपका कैपिटल इंक्रीज कर रहा है तो उसको क्रेडिट कर दीजिए, और डिक्रीज कर रहा है तो डेबिट कर दीजिए। ये हम लोग को ऐसे नहीं समझ में आएगा, सीधा एग्जाम्पल पे आते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 10,000। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहती है? हर ट्रांजैक्शन का सबसे पहले दो इफेक्ट है। पहला यह है कि कैश आ रहा है, तो कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट में उसका रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट। और दूसरा कैपिटल क्या है? मालिक का कंट्रीब्यूशन है बिजनेस में, मालिक की पूंजी है, वो क्या होगा कि क्रेडिट हो जाएगी टू कैपिटल। क्रेडिट क्यों होगी? क्योंकि मालिक गिवर है, तो मालिक का नाम ना लिख करके कैपिटल लिखते हैं। तो 10,000 रुपया ऐसे हो गया। ये हो गया आपका ट्रेडिशनल अप्रोच, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। ये हो गया। इसी ट्रांजैक्शन को हम लोग मॉडर्न अप्रोच से भी देखते हैं। तो कैश क्या है मेरा? कैश मेरा है एसेट। एसेट इंक्रीज हो रहा है, डेबिट कर दीजिए। ये भी तो वही बात कह रहा है। ट्रांजैक्शन को आप ट्रेडिशनल अप्रोच से रिकॉर्ड कीजिए या मॉडर्न अप्रोच से रिकॉर्ड कीजिए, ट्रांजैक्शन तो सेम ही होगा। अब ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कैश कौन सा अकाउंट है? तो रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का क्या रूल है? तो डेबिट व्हाट कम्स इन। और यहाँ पे कैपिटल क्या है? मालिक का पूंजी है, और वो मालिक दे रहा है, तो मालिक का नाम ना लिख करके कैपिटल लिखते। तो कैपिटल क्या? पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट द गिवर।
बट यहाँ पे क्या है, मॉडर्न में कैश क्या है मेरा, सीधा एसेट है। एसेट जब इंक्रीज होगा तो मेरा डेबिट होगा। चलिए डेबिट यहाँ पे कर दिए। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि बिजनेस की एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई कैपिटल से मालिक के प्रति, तो यहाँ पे क्या लायबिलिटी इंक्रीज हुई, सीधा क्रेडिट कर दिए। तो ये इससे हो गया। चलिए एक तो इस पे एग्जाम्पल हो गया हम लोग का। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम 5000। अब श्याम से ये 5000 का माल खरीद रहा है। ये जब परचेज कर रहा है तो परचेज हमारा कौन सा अकाउंट है, परचेज है, नॉमिनल अकाउंट हो गया परचेज मेरा, परचेज है नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। परचेज क्या है मेरा, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस को नॉमिनल अकाउंट में हमारा रूल क्या कहता है कि डेबिट कीजिए। बहुत लंबा चौड़ा एकदम हिसाब किताब बन रहा है आपका, तो परचेज अकाउंट डेबिट। मगर वहीं अगर आप मॉडर्न अकाउंटिंग में आइएगा, मॉडर्न अप्रोच में आइएगा, ये सीधा कहता है एक्सपेंस हुआ डेबिट कर दीजिए। इतना जाना ही नहीं है कि परचेज मेरा आपको नॉमिनल अकाउंट है कि रियल अकाउंट, इसमें पढ़ना ही नहीं है आपको। तो जो ट्रांजैक्शन को जो सिंप्लीफाई कर रहा है ये मॉडर्न अप्रोच कर रहा है। अब आपके ऊपर ये है कि आप कौन सा आपको अप्रोच बेहतर लगता है। अगर आपको ट्रेडिशनल अप्रोच ज्यादा पसंद है तो आप ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो कीजिए, मॉडर्न अप्रोच आपको ज्यादा पसंद है आप मॉडर्न अप्रोच को फॉलो कीजिए। बट ट्रांजैक्शन जो है दोनों में ही सेम रिकॉर्ड होगा। अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्रेडिट पे ला रहा है श्याम से माल खरीद के। अब जब श्याम से माल खरीद के ला रहा है क्रेडिट पे, तो श्याम मेरा कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। और श्याम है क्या, गिवर है, तो गिवर है श्याम, तो उसको क्रेडिट कीजिए। अब श्याम पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट में गिवर को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट टू श्याम अकाउंट। 5000 5000। मॉडर्न अप्रोच में आप क्या कीजिएगा कि एक्सपेंस, परचेज क्या मेरा एक्सपेंस है और एक्सपेंस हो रहा है तो डेबिट कर दीजिए, सीधा यहाँ पे डेबिट हो गया। श्याम क्या है मेरा, आपको लाइबिलिटी है मेरी, श्याम तो मेरी लाइबिलिटी। अब आप इसमें जाइए ही नहीं कि आपका पर्सनल अकाउंट है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कोई मतलब नहीं। श्याम से आप उधारी पे माल ले रहे हैं, उधार लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी जब हमारी बढ़ती है तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट हो गया। तो ये कंपैरिजन है। दोनों ही अप्रोच जो है एकदम सेम है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, बस समझ का फेर होता है। अभी देखिए फर्नीचर परचेज्ड, दूसरे रियल पे भी आ जाते हैं। फर्नीचर परचेज्ड 10,000 रुपया, 10,000 रुपये का मैंने फर्नीचर परचेज किया। अब इसका दो इफेक्ट है, एक तो कैश जाएगा और दूसरा फर्नीचर आएगा। अब आइए मॉडर्न अकाउंट में क्या है, फर्नीचर मेरा एसेट है, एसेट इंक्रीज कर रहा है, डेबिट कर दीजिए। फर्नीचर क्या है मेरा, एसेट है, एसेट इंक्रीज कर रहा है, डेबिट कीजिए, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। दूसरा मेरा कैश जा रहा है, एसेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्रेडिट कीजिए। एसेट है और ये डिक्रीज हो रहा है, क्रेडिट कर दीजिए टू कैश। बात समझ में आ रही है? तो ये दोनों चीज सेम है। बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। अब देखिए इसमें क्या होता है, एक और ट्रांजैक्शन नॉमिनल से लेते हैं, सैलरी पेड। सैलरी को हम लोग पे कर देते हैं। सैलरी पे करते 2000।
इसको भी ट्रेडिशनल अप्रोच से समझते हैं और मॉडर्न अप्रोच से। इस ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है कि सैलरी जब पे होगी तो सैलरी मेरा कौन सा है, ट्रेडिशनल अप्रोच में ये मेरा नॉमिनल अकाउंट है, सैलरी एक्सपेंस है, सैलरी मेरी एक्सपेंस है और एक्सपेंस को नॉमिनल अकाउंट में डेबिट करते हैं। सैलरी मेरी एक्सपेंस है और सैलरी को नॉमिनल अकाउंट में डेबिट करते हैं 2000 रुपया। कैश मेरा रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट में अगर कैश बाहर जाता है उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं टू कैश अकाउंट 2000 बीइंग सैलरी पेड। इसको मॉडर्न अकाउंट, मॉडर्न अप्रोच से भी समझिए। सैलरी पे हुई, सैलरी मेरी एक्सपेंस है तो सीधा यहां पर क्या कहता है, एक्सपेंस को डेबिट करो, एक्सपेंस बढ़ा डेबिट। कैश क्या है, मेरा एसेट है, कैश मेरा माइनस हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्रेडिट कीजिए, यहां पे सीधा क्रेडिट करवा देगा। तो कोई भी फर्क नहीं है, ट्रेडिशनल अप्रोच हो या मॉडर्न अप्रोच हो, दोनों ही सेम है, बस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का तरीका अलग है। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अब एक दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं, कॉम्प्रहेंसिव एग्जाम्पल पे। तो आप कोई भी एक अप्रोच फॉलो कर लीजिए, कोई भी एक रूल को फॉलो कर लीजिए, वही को उसी के जरिए आप अपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते रहिए। अभी तक तो हम लोगों ने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के रूल को देखे, वो चाहे ट्रेडिशनल अप्रोच से हो या मॉडर्न अप्रोच से हो। बट अब हम लोग सीखेंगे कि जर्नल एंट्री पास कैसे करते हैं। तो जर्नल एंट्री को पास करने के लिए उसका एक फॉर्मेट बना हुआ है, ठीक है, उस फॉर्मेट में ही हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे। अभी देखिए, तो जर्नल एंट्री का कुछ इस तरह से फॉर्मेट होता है। सबसे पहले इस फॉर्मेट में होता है डेट, फिर पर्टिकुलर, यहाँ आता है एलएफ जिसको हम लोग लेजर फोलियो कहते हैं। लेजर फोलियो में होता ये ट्रांजैक्शन किस लेजर में गया, किस पेज नंबर में, ठीक है, लेजर के किस पेज नंबर में गया, तो यहाँ पे लेजर फोलियो उस काम आता है। यहाँ पे आएगा डेबिट, इधर आएगा क्रेडिट। फॉर्मेट समझ में आ गया। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि 1 अप्रैल 2024 को मोटू स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। मोटू जो है 1 अप्रैल 2024 को अपना बिजनेस स्टार्ट करता है। इस ट्रांजैक्शन को हम लोग रिकॉर्ड कैसे करेंगे, पहला एग्जाम्पल है, इसको मैं आपको ट्रेडिशनल अप्रोच से भी बता दूंगा और मॉडर्न अप्रोच से भी। इसके बाद मैं कोई एक अप्रोच ले लूँगा, उसी से सारा एग्जाम्पल आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और आप लोग जिस भी एक मेथड को फॉलो करना चाहते हैं अप्रोच हो, उसी को सिर्फ फॉलो कीजिएगा, ठीक है। मोटू स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। कैश क्या है, मेरा एसेट है। एसेट जब इंक्रीज होता है हम लोग उसको डेबिट करते हैं। कैश अकाउंट डेबिट, तो हम लोग क्रेडिट क्या करेंगे, कैपिटल को। क्यों, क्योंकि कैपिटल जो होती है वो मालिक देता है और कैपिटल जब इंक्रीज करेगी तो हम लोग क्रेडिट करेंगे टू कैपिटल अकाउंट 1.5 लाख। इसके बाद हम लोग को नरेशन लिखना बहुत ज़रूरी होता है। नरेशन लिखने से फ़ायदा ये है कि आपका ये ट्रांजैक्शन किस लिए हुआ है ये आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे लिखिए बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। ये पता चल गया कि ये एंट्री क्यों हुई है।
अब आइए 2 तारीख को फिर क्या होता है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। 2 अप्रैल 24 को क्या है कि ये फर्नीचर खरीदता है 5,000 रुपये का। अब फर्नीचर मेरा क्या है, एसेट है। ट्रेडिशनल अप्रोच से देखिए, फर्नीचर मेरा क्या है, एसेट है। और एसेट को रियल अकाउंट में डेबिट कब करते हैं, जब वो आता है, व्हाट कम्स इन। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कैश से खरीद रहा है, कैश मेरा क्या है, एसेट है। और एसेट है तो रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट में अगर कैश मेरा जाएगा तो हमें क्रेडिट करना है टू कैश अकाउंट। ये हो गया 5,000। चार तारीख को बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, ठीक है। 4 तारीख को क्या होता है कि परचेज गुड्स फॉर कैश, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है कि परचेज कर रहा है, माल खरीद रहा है 75,000 रुपये का। तो परचेज करना क्या है, मेरा एक्सपेंस है। एक्सपेंस जब इंक्रीज होगा तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट। अब पैसे से हम खरीद रहे हैं, कैश देकर खरीद रहे हैं, और कैश हमारा एसेट है, और एसेट जब डिक्रीज करेगा तो उसको क्रेडिट करते हैं टू कैश अकाउंट। रूल आप अपने सामने रख लीजिए तो आपको बनाने में ज़्यादा मज़ा आएगा, फिर धीरे धीरे करके ऐसे याद होता जाएगा। 75,000। अब ये क्या हो गया कि 8 तारीख को क्या होता है, बॉट गुड्स फॉर कैश। फिर एक बार माल खरीदता है, कितने रुपए का, 10,000 का। परचेज मेरा क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज कर रहा है तो हम डेबिट कर देंगे। और मेरा कैश जा रहा है, कैश क्या है, एसेट है, एसेट डिक्रीज कर रहा है तो हम क्रेडिट कर देंगे टू कैश अकाउंट 10,000 से। बीइंग गुड्स परचेज्ड। अब आइए 10 तारीख को क्या होता है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो कैश से बेच रहे हैं तो कैश हमारा क्या है, एसेट है, एसेट इंक्रीज कर रहा है, उसको डेबिट कीजिए, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। मेरा क्या है, इनकम है। इनकम में हम लोग जब इनकम इंक्रीज करती है क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं टू सेल्स। रेवेन्यू अकाउंट है, ये कितने का हुआ है, गुड्स फॉर कैश 34,000। अब यहां पे हम लोग एक बार टोटल लगा लेंगे, कैरी फॉरवर्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा पेज अगर घट जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन को दूसरे पेज पे ले जाने के लिए कैरी फॉरवर्ड करते हैं, आगे ले जाएंगे। और लास्ट पेज पे हम लोगों ने किया था कैरी फॉरवर्ड। अब हम लोग करेंगे ब्रॉड फॉरवर्ड, ठीक है। यहाँ पे 2,74,000 हम लोग लिख लेते हैं, 2,74,000। अगला ट्रांजैक्शन हम लोग जो करेंगे 12 तारीख का, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब बैंक में ये पैसा डाल रहे हैं 2,000 रुपया 12 तारीख को, 12/4
24। तो कैश मेरा क्या है, कैश मेरा एसेट है, एसेट डिक्रीज करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे टू कैश अकाउंट, ये क्रेडिट हो गया। और बैंक मेरा क्या है, वो भी एसेट है, वो इंक्रीज कर रहा है, उसको डेबिट कर दीजिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना रुपया हो गया, 2000। ये कैश डिपॉजिटेड टू बैंक। अब आइए 15 तारीख में कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ है, 15 तारीख को ये सोल्ड गुड्स टू पतलू फॉर ₹12,000। अब ये पतलू को माल बेचता है 12,000 का। अब क्या होगा, तो पतलू को ये क्रेडिट पे बेच रहा है, पैसा नहीं लिया है, पैसा कभी तो लेगा, तो पतलू मेरा क्या हो गया, अब एसेट हो गया। एसेट जब इंक्रीज करेगा हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। पतलू अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेल्स मेरा क्या है, रेवेन्यू अकाउंट है, रेवेन्यू जब हमारा इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट करना है। सेल्स अकाउंट कितने का, 12,000। इसका नरेशन लिखिए, बीइंग पतलू ऑन क्रेडिट। हम लोग पतलू को माल बेच दिए हैं क्रेडिट पे। अब आइए रेंट पेड, 16 तारीख को हम लोग अपनी फर्म का रेंट पेड करते हैं। तो रेंट हमारा क्या है, रेंट मेरा है एक्सपेंस, रेंट मेरा एक्सपेंस है। एक्सपेंस अगर इंक्रीज करेगा तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। रेंट अकाउंट डेबिट। और जब पे कर रहे तो हम कैश में पे कर रहे, कैश हमारा क्या है, एसेट है, एसेट डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज करेगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे टू कैश अकाउंट। तो हमारा 2000 का रेंट भी पे हो गया। बीइंग रेंट पेड। अब हम कौन से ट्रांजैक्शन पे आ गए, 19 तारीख को क्या हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। 19/4/24 को हमको इंटरेस्ट रिसीव हुआ। इंटरेस्ट हमारा क्या है, इनकम है, रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू अगर हमारा इंक्रीज करेगा तो हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और हमको इंटरेस्ट मिल रहा है तो कैश हमारा क्या है, आपका एसेट है। और एसेट जब हमारा इंक्रीज करेगा तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट हमारा रेवेन्यू है, रेवेन्यू को हमने क्रेडिट कर दिया। और रेवेन्यू हमारा कितना हुआ है, 1500 का हमें इंटरेस्ट मिला। 1500 बीइंग इंटरेस्ट आर इज रिसीव्ड। अब हमारा एक ट्रांजैक्शन बचा, लास्ट ट्रांजैक्शन। भाई सैलरी भी तो देना पड़ेगा। 22/4/24 को 6000 की सैलरी पे करते हैं। सैलरी हमारा क्या है, एक्सपेंस है। और एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट। तो सैलरी अकाउंट डेबिट, कैश हमारा जा रहा है। और कैश क्या है, एसेट है, एसेट डिक्रीज करेगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे टू कैश अकाउंट। ये 6000। बीइंग सैलरी पेड। अब यहाँ हम क्या करेंगे, ग्रैंड टोटल कर देंगे। ये डबल लाइन नीचे रहती है ग्रैंड टोटल में, क्यों, क्योंकि इसके आगे अभी कोई और एंट्री नहीं है। यहाँ पे सारा ट्रांजैक्शन खत्म हो चुका है। जब ट्रांजैक्शन खत्म हो जाता है, जब हम टोटल करते हैं, डबल लाइन नीचे होती है, जिससे अब ट्रांजैक्शन और नहीं है, खत्म हो चुका है। अब टोटल करते हैं। ये टोटल हो गया हमारा 2,97,000
500। हमारा डेबिट और क्रेडिट जो है हमेशा कम होना चाहिए, सॉरी कम होना चाहिए, हमारा डेबिट और क्रेडिट जो है हमेशा इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा, हम लोगों ने ग्रैंड टोटल कर दिया। ट्रांजैक्शन चूंकि और आगे नहीं है तो ग्रैंड टोटल होता है और उसके नीचे डबल लाइन कर दी जाती है, यहीं पे सारा ट्रांजैक्शन खत्म हो चुका है। और ये आप देखिएगा कि डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, हमेशा डेबिट और क्रेडिट इक्वल रहेगा। मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन में भी कहा था एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, मतलब अकाउंटिंग में हर जगह डेबिट इक्वल टू क्रेडिट रहेगा, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल रहेगा। चलिए एक बार क्विकली अब पूरा रिवाइज कर लेते हैं। इसी तरह आज हम लोगों ने मतलब कंपैरिजन किया ट्रेडिशनल अप्रोच को और मॉडर्न अप्रोच को। तो दोनों अप्रोच में जो रिजल्ट आना है वो दोनों में सेम आना है, चाहे वो ट्रेडिशनल अप्रोच से है या मॉडर्न अप्रोच से है। तो आप कोई भी एक अप्रोच को फॉलो कर लीजिए और उसी के बेसिस पे सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे और उनको याद कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आप जब भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना स्टार्ट करेंगे आपको बहुत ही आसानी से रिकॉर्ड हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये मतलब वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को। थैंक यू।